चलो, आपके पास जो प्रिंटर है 2D प्रिंटर, उसकी एक टाइप्स होती है और टाइप का नाम है क्या? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में याद रखिएगा लिक्विड इंक होंगे। इंकजेट प्रिंटर में क्या होगी बेटा? लिक्विड इंक। इंकजेट प्रिंटर में क्या होगी बेटा? लिक्विड इंक। यानी कि इंक के ड्रॉपलेट्स होंगे। इंक के क्या होंगे बेटा? ड्रॉपलेट्स। और जो इंक टैंक होगा ना, इसमें इंक टैंक को आप क्या बोलोगे? कार्ट्रिज। इंक टैंक को आप क्या बोलोगे बेटा? कार्ट्रिज। दोबारा से सुन लो, मैंने कहा लिक्विड इंक होगी, लिक्विड इंक को आप बोलते हो इंक ड्रॉपलेट्स। इंक टैंक को आप क्या बोलोगे बेटा? कार्ट्रिज। ठीक है, इंक टैंक को यहां पर क्या बोलेंगे? कार्ट्रिज, जहां पर इंक होगा। सही। याद रखना, इंकजेट प्रिंटर में आपके पास चार मेन कंपोनेंट होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में आपके पास चार मेन कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट का नाम है जो प्रिंट करेगा, विच इज कॉल्ड प्रिंट हेड। वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रिंट हेड। क्या कहलाएगा बेटा? प्रिंट हेड। प्रिंट करने वाला प्रिंट हेड होगा। सही है? तो पहला जो नोजिल की फॉर्म में होगा ना, ये नोजिल है ना, देख लो नोजिल की शक्ल। तो ये नोजिल की शक्ल में जो होगा ना, जो स्प्रे करेगा इंक ड्रॉपलेट्स को पेपर पे, उसको हम बोलेंगे प्रिंट हेड। क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंट हेड। प्रिंट हेड के ऊपर जो इंक टैंक होगा वो कहलाएगा कार्ट्रिज। क्या कहलाएगा बेटा? इंक का कार्ट्रिज। फिर एक और आपके पास होगी स्टेपर मोटर। क्या होगी बेटा? स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर और बेल्ट मूव करेगा पेपर को अक्रॉस अ डॉक्यूमेंट, और पेपर फीड क्या करेगा? प्रिंटर को प्रिंट करेगा। ये देखें, ये होता है इंकजेट प्रिंटर। आराम से देखिएगा। चलें बेटा, याद रखें आपके पास ये क्या है बेटा? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में ये देख रहे हो आप मोटर, इस मोटर का नाम क्या है बेटा? स्टेपर मोटर। क्या नाम है बेटा? स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर में ये जो आपको दिख रहा है, ये है क्या? बेल्ट। बेल्ट का काम होता है कनेक्टिविटी करना नोजिल यानी कि प्रिंट हेड से, नोजिल यानी कि प्रिंट हेड से किसको कनेक्ट करना बेटा? स्टेपर मोटर को। किसको कनेक्ट करना? स्टीपर मोटर को। किसको कनेक्ट करना? स्टीपर मोटर को। स्टीपर मोटर को और नोजिल को आपस में कनेक्ट कराने वाला कौन है? बेल्ट। ये मोटर यूं करके घूम रही है और नोजिल जो है ना, वो पूरे पेपर पे स्प्रे कर रहा है। नोजिल जो है वो मूव कर रहा है और पूरे पेपर पे क्या कर रहा है बेटा? स्प्रे कर रहा है। नोजिल की भी दो पोजीशन होती है। एक वो पोजीशन जहां पे नोजिल रखी हुई होती है, और उस पोजीशन को, नोजिल की पोजीशन को बोलते हैं पार्क पोजीशन। नोजिल भी पार्क हो जाती है, जैसे गाड़ी पार्क होती है ना, इसी तरीके से नोजिल भी क्या होती है बेटा? पार्क हो जाती है। अच्छा, नोजिल का मतलब है प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में क्या होगा? प्रिंट हेड पूरे पेपर पे यूं यूं करके प्रिंट करता रहेगा। अच्छा, याद रखो ये क्या है तुम्हारे पास? पेपर की ट्रे। हाँ, पेपर की ट्रे पे आप क्या रखोगे बेटा? पेपर रखोगे। उस पेपर को इनसाइड इनपुट कौन लेगा? पेपर फीड। कौन लेगा बेटा? पेपर फीड। उस पेपर को इनसाइड इनपुट कौन लेगा? पेपर फीड। कौन लेगा बेटा? पेपर फीड। पेपर क्या करेगा? पेपर फीड क्या करेगा? इस पेपर को इनपुट लेके अंदर कर देगा। पेपर फीड क्या करेगा? इस पेपर को इनपुट लेके कहाँ कर देगा बेटा? अंदर कर देगा। कर दिया अंदर। करने के बाद ये जो नोजिल है ना, सही है, ये पार्क पोजीशन से रेडी पोजीशन में जाएगी, और जैसे ही इस पेपर मोटर बेल्ट को खींचेगा तो ये इस नोजिल से क्या होना शुरू हो जाएगा? प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। और इसके पीछे जो टैंक होगा वो कहलाएगा कार्ट्रिज। क्या कहलाएगा बेटा? कार्ट्रिज से नोजिल से स्प्रे होगा, और ये नोजिल प्रिंट करेगी मूव्स अक्रॉस आ डॉक्यूमेंट। क्या बोला मैंने? मूव्स अक्रॉस आ डॉक्यूमेंट। फिर पेपर थोड़ा सा स्लाइडली अप मूव होगा, फिर दोबारा मूव स्लाइड मूव अक्रॉस आ डॉक्यूमेंट, फिर पेपर अप होगा, फिर ये एक वो दे लेगी, फिर अप होगा। समझ आ रही है बात? एक दफा हुआ पेपर अप हुआ, फिर दूसरी दफा हुआ पेपर अप हुआ, मूव अक्रॉस अ डॉक्यूमेंट। पेपर क्या होगा? स्लाइटली अपवर्ड 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 मूव होता जाएगा, और लास्ट में पेपर पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। कैसे? आइए मैं यहाँ आपको दिखा। देखिए, आपके पास ये एक पेपर है, ठीक हो गया, ये रहा पेपर। पेपर पे आपके पास ये है नोजिल, ठीक हो गया। नोजिल से क्या हुआ बेटा? स्प्रे हुआ, और ये वाली चीज क्या हो गई बेटा? प्रिंट हो गई। फिर दोबारा पेपर स्लाइडली अप मूव हो गया। जब पेपर स्लाइडली अप मूव हुआ तो नोजिल ने नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करा, है ना। फिर पेपर स्लाइडली अप मूव हुआ तो नोजिल ने फिर उसके नीचे वाली लाइन को प्रिंट करा। ठीक है, नोजिल वहीं रहेगी, पेपर क्या होगा? स्लाइटली अप होगा। पेपर क्या होगा? स्लाइटली अप होगा। एवरीवन क्लियर? कोई मसला तो नहीं है भाई बच्चों?
अहमद सर कोई सर मसला नहीं। मुझे एक दफा जरा ये वापस से समझा दो, मैं असल में देर से नहीं उठा। बेटा आप लेट आए हो, मैं वापसी नहीं समझाऊंगा आपको, मुंह बंद कर दो। अहमद सर मैं वेटिंग रूम में था, आपने इन ही नहीं किया। हाँ मैं नहीं समझा रहा। अहमद सर स्टीपर मोटर क्या होता है? सर वो है ना, प्रिंट हेड पे को और उससे कनेक्ट होता है। प्रिंट बेल्ट। हेड से, और प्रिंट हेड और बेल्ट को कनेक्ट कराने वाला मोटर से क्या होगा, कनेक्ट होगा। मोटर क्या करेगा, इस प्रिंट हेड को पूरे डॉक्यूमेंट पे क्या करेगा, मूव कराएगा। इस प्रिंट हेड को उस पूरे डॉक्यूमेंट पे क्या कराएगा, मूव कराएगा। पेपर फीड का क्या काम होता है आयरा? पेपर फीड का क्या काम है? आयरा सो रही है मुझे लग रहा है। आयरा, जवेरिया, रोमांसा, पेपर फीड का क्या काम है? आयरा लिख रही है सर पेपर का इनपुट देगा। जी जी बिल्कुल, पेपर को इनपुट देगा। ठीक है। प्रिंट हेड क्या होती है बेटा, नोजल, जो क्या करेगा, इनको स्प्रे करेगा। कहाँ पे स्प्रे करेगा, अक्रॉस आर डॉक्यूमेंट पे स्प्रे करेगा। बेल्ट का क्या काम है भाई, बेल्ट का क्या काम है, बेल्ट का क्या काम, बोले। कोई जवाब ही नहीं दे रहा, बेल्ट का क्या काम है भाई? सर ये पेपर को अक्रॉस मूव करता रहता है ना, पेपर को एक नहीं जगह। भाई, पेपर को नहीं, नोजिल को। नोजल नोजिल को जब सर। करीब आएगी, देखिए नोजिल जब करीब आएगी तो इसको और सिपर मोटर को कनेक्ट कौन करवाएगा, बेल्ट। कौन कनेक्ट कराएगा, बेल्ट। ठीक है, चलिए बेटा ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे लिखे हुए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब आ जाए भाई, दो तरीके की आपके पास टेक्नोलॉजी होती है जिससे इंक ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगी। टू वेज बाय विच इंक ड्रॉपलेट्स कैन बी प्रोड्यूस, दोबारा सुन लो। टू वेज बाय विच इंक ड्रॉपलेट्स कैन बी प्रोड्यूस, दोबारा सुन लो। इंक ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, इंक ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। इंक ड्रॉपलेट्स को प्रोड्यूस करने के कितने तरीके हैं बेटा, दो। पहले तरीके का नाम है थर्मल बबल, पहले तरीके का नाम है क्या, थर्मल बबल। और दूसरे का नाम है क्या, पाइजो इलेक्ट्रिक। पहले तरीके का नाम है क्या, थर्मल बबल। और दूसरे तरीके का नाम है क्या, पाइजो इलेक्ट्रिक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंकजेट प्रिंटर की बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमें ग्रुप पे डाल दें। डन। चलिए भाई पाइजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, हाँ। पाइजो इलेक्ट्रिक से पहले मैं आपको थर्मल बबल पढ़ा दूं। हाँ, दिस इज द थर्मल बबल डायग्राम, आइए आराम से देख लें थर्मल बबल। थर्मल बबल में आपके पास नोजिल होगी, देख रहे हो नोजिल। नोजिल में ये खाली जगह को आप बोलते हो वैक्यूम स्पेस, कौन सा स्पेस, वैक्यूम स्पेस। और पीछे थर्मल बबल में पीछे एक छोटा सा रेजिस्टर लगा होगा, उस छोटे से रेजिस्टर को बोलता हूँ टाइनी रेजिस्टर। क्या बोलूंगा बेटा, टाइनी रेजिस्टर। उस टाइनी रेजिस्टर में हम हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे उसको। टाइनी रेजिस्टर को हम क्या करेंगे बेटा, हीट प्रोवाइड करेंगे। जब टाइनी रेजिस्टर में हीट प्रोवाइड होगी तो वह लिक्विड इंक को क्या करेगा बेटा, वेपोराइज करेगा। लिक्विड इंक को क्या करेगा, वेपोराइज करेगा। और जब लिक्विड इंक वेपोराइज होगी तो लैंड होगी कहां पर बेटा, पेपर पे। सही, ये डायग्राम उल्टी बनेगी, उल्टी बनेगी, बेसिकली वेपोराइज ऊपर होगा ना। ठीक है, ये डायग्राम उल्टी बनेगी, वेपोराइज ऊपर होगा। दोबारा सुन, प्रिंट हेड ये रहा भाई। प्रिंट हेड के अंदर कौन सी इंक है बेटा, लिक्विड इंक। कौन सी इंक है बेटा, लिक्विड इंक। इस लिक्विड इंक के पीछे एक छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है जिसको आपने बोला टाइनी रजिस्टर।
उस टाइनी रजिस्टर को तुम क्या प्रोवाइड करोगे बेटा? हीट। जैसी हीट प्रोवाइड होगी तो लिक्विड इंक, ऑब्वियस सी बात है वो मेल्ट होगी। मेल्ट इंक ऑन पेपर में, मेल्ट का मतलब वेपोराइज होगी। मेल्ट इज नॉट अ करेक्ट टर्म। मेल्ट तो हार्ड उसके लिए होता है ना, सॉलिड के लिए। ये तो क्या होगी? वेपोराइज। जैसी वेपोराइज होगी और कहाँ पे इंक लैंड होगी बेटा? पेपर पे। ये जो लैंड इंक ऑन पेपर है, इस तरीके को हम बोलते हैं थर्मल। द वर्ड थर्मल मीन्स हीट ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा? हीट हो रहा है। किस पे हीट हो रहा है बेटा? टाइनी रजिस्टर पे। किस पे हीट हो रहा है बेटा? टाइनी रजिस्टर पे। और ये जो आपके पास जैसे यहाँ से इंक वेपोराइज होगी ना, वेपोराइज होगी, जो खाली जगह बनेगी ना, उस खाली जगह को तुम क्या बोलते हो बेटा? वैक्यूम स्पेस। क्या बोलोगे? वैक्यूम स्पेस। क्या बोलोगे? वैक्यूम स्पेस। एम आई क्लियर? कोई मसला तो नहीं है भाई? ये जो आपने बनाई है ना, इसको आप बोलते हो नोजेल। क्या बोलते हो बेटा? नोजेल। चलो, एनी प्रॉब्लम? थर्मल बबल सबको समझ आ गया? चैट पे बताएं। मुनीब बताओ बेटा, थर्मल बबल क्या होता है? हस्सी। मुनीब कहाँ गया? फिर निकल गया। अहमद जी सर। बताओ, थर्मल बबल क्या होता है? सर इसका एक प्रिंट हेड होता है जिसके पीछे एक टाइनी रजिस्टर लगा होता है, वो हीट प्रोवाइड करता है सर। और फिर वो है ना पेपर को वेपराइज करता है, फिर उस पे इंक ड्रॉपलेट्स उससे वो होता है। और प्रिंट सही, हेड के पीछे एक वैक्यूम स्पेस होती है छोटी सी। बिल्कुल सही। बेटा सर नेक्स्ट मैं वैक्यूम आपको स्पेस पढ़ाने आप जा रहा समझा देंगे हूँ। प्लीज? सर वैक्यूम हाँ, स्पेस एक बार प्लीज बता देंगे? वैक्यूम स्पेस का मतलब होता है जब इंक निकल जाएगी तो जो खाली एम्प्टी स्पेस होगी ना, एम्प्टी स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम स्पेस। वैक्यूम सही है सर। स्पेस को फिल करेंगे ना दोबारा, ये मैं बता रहा था। जी सर सही है वैक्यूम सर। स्पेस दोबारा क्या होगा? फिल होगा। नेक्स्ट आ जाए, पाइजो इलेक्ट्रिक। पाइजो इलेक्ट्रिक में सब चीजें वही हैं, बस एक फर्क है। ये रहा आपके पास नोजल यानी कि प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में आपके पास इंक भरी हुई है, देख रहे हो? प्रिंट हेड में आपके पास क्या भरी हुई है बेटा? इंक भरी हुई है। सही है। लेकिन वहां पर था टाइनी रजिस्टर, यहाँ पर है क्या? टाइनी चार्ज। वहां पर था थर्मल बबल में टाइनी रजिस्टर था, यहाँ पर क्या है? टाइनी चार्ज। वहां पर रजिस्टर को तुमने क्या प्रोवाइड करी थी बेटा? हीट। यहाँ पे टाइनी चार्ज को तुम क्या प्रोवाइड करोगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोवाइड करोगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब तुम चार्ज को प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक करंट जब तुम चार्ज को प्रोवाइड करोगे, तो ये जो आपकी इंक है ये क्या होगी बेटा? वाइब्रेट होगी। ये इंक क्या होगी बेटा? वाइब्रेट होगी। वाइब्रेशन कॉज इंक लैंड ऑन पेपर। वाइब्रेशन कॉज इंक लैंड ऑन पेपर। वाइब्रेशन की वजह से वो इंक जो है लैंड होगी कहाँ पर? पेपर पे। वाइब्रेशन की वजह से वो इंक जो है लैंड होगी कहाँ पर? पेपर पे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पाइजो इलेक्ट्रिक या पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक में टाइनी चार्ज होगा, टाइनी चार्ज के पीछे इलेक्ट्रिक करंट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट चार्ज को प्रोवाइड करा जाएगा, वो चार्ज आपकी इंक को, लिक्विड इंक को क्या करेगी बेटा? वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेशन कॉज इंक लैंड ऑन पेपर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर वही होगा ना, वो खाली जगह बनेगी, एम्प्टी स्पेस को तुम क्या बोलते हो? वैक्यूम स्पेस, विच इज filled by the ink cartridge, which is filled by the ink cartridge. Everyone clear? Yes or no? चैट पे बताएं अगर बोल नहीं सकते तो। आगे बढ़ो। जी सर आगे। भाई एग्जाम में ये सवाल आता है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रिंटिंग आ पेपर फ्रॉम, किससे बेटा? इंकजेट प्रिंटर से।
चलें शुरू करें। ठीक है, देखिए बेटा, आपको यहाँ पर कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहले भाई याद रखना, प्रिंटर ड्राइवर होता है। पता है आपको प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है? प्रिंटर ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रिंट की कमांड को रीड करता है, जो प्रिंट की कमांड को क्या करेगा, रीड करेगा। सही है? और कंप्यूटर को बताएगा कि भाई वो डेटा आ रहा है आपके पास। तो सबसे पहले डेटा जो सेंड होगा वो किसको होगा, एक सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर का नाम है क्या, प्रिंटर ड्राइवर। सही। तो पॉइंट नंबर वन, डेटा फ्रॉम द फाइल सेंड टू द प्रिंटर ड्राइवर। दूसरा, प्रिंटर ड्राइवर में आने के बाद ये चेक करें कि वो जो डेटा है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है। मतलब ये कि वो जो डेटा आया वो डेटा प्रिंट होने वाला है। या पता लगा कि कोई सॉन्ग को प्रिंट कर रहे हो, कोई वीडियो को प्रिंट कर रहे हो, तो वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा ना। तो आपको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के लिए ये भी चेक करना है कि डेटा जो है वो टेक्स्ट में है, क्या वो प्रिंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो स्टेप वन में डेटा जो सेंड होगा वो प्रिंटर ड्राइवर को होगा। स्टेप नंबर टू में डेटा जो सेंड होगा वो डेटा को हम चेक करेंगे कि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है या नहीं है। स्टेप नंबर थ्री में चेक किया जाएगा प्रिंटर ड्राइवर जॉब कैरी कर सकता है, आइदर प्रिंटर ड्राइवर इज बिजी और नॉट। हाँ, ऊपर लिख लें, प्रिंटर ड्राइवर ऑलरेडी किसी को प्रिंट तो नहीं कर रहा है किसी इंस्ट्रक्शन को, इज इट बिजी और अवेलेबल। इफ इट इज अवेलेबल, तो फोर्थ पोर्शन में या फोर्थ स्टेप के अंदर डेटा अपलोड हो जाएगा। प्रिंटर की मेमोरी होती है एक, और प्रिंटर की मेमोरी का नाम है क्या, बफर। All the data will be stored in the printer's memory called buffer. All the data will be stored in the printer memory called buffer. All the data will be stored in a printer memory called buffer. Step number one, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इन स्टेप नंबर वन, डेटा सेंड टू द प्रिंटर ड्राइवर। स्टेप नंबर टू, डेटा चेक होगा कि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है या नहीं है। स्टेप नंबर थ्री, चेक करा जाएगा कि भाई प्रिंटर ड्राइवर इज एबल टू कैरी जॉब और नॉट, बिजी तो नहीं है। इफ इट इज नॉट बिजी और इफ इट इज अवेलेबल, सो दैट ऑल द डेटा विल बी सेंड टू द प्रिंटर्स मेमोरी, और उसका नाम है क्या, बफर। पॉइंट नंबर फाइव, a piece of paper is feed into the paper feed, है ना भाई, पहले पेपर लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर फाइव, a piece of paper is feed into the paper feed। पॉइंट नंबर सिक्स, प्रिंट हेड मूव करता है ना, प्रिंट हेड स्प्रे करता है ना, प्रिंट हेड मूव्स अक्रॉस आवर डॉक्यूमेंट एंड प्रोड्यूस अ कैरेक्टर। देखो मैंने लिखा हुआ भी, प्रिंट हेड मूव्स अक्रॉस आ डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट द कैरेक्टर। जब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो पेपर स्लाइटली अप मूव होगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट नंबर सेवन में, व्हेन वन लाइन इज प्रिंट तो पेपर मूव होगा स्लाइटली अप। व्हेन वन लाइन इज प्रिंट तो पेपर मूव होगा कहाँ, स्लाइटली अप। जब एक लाइन प्रिंट हो जाएगी तो पेपर मूव होगा कहाँ पे, स्लाइटली अप। और स्टेप नंबर फाइव से ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। रिपीट फ्रॉम स्टेप नंबर फाइव, यानी कि पीस ऑफ पेपर चेक करेंगे, प्रिंटर मूव करेगा और पेपर स्लाइडली अप मूव करेगा। ये चीज मैं बार बार प्रिंट करता रहूंगा, ये चीज मैं बार बार प्रिंट करता रहूंगा। ठीक है। जब ये पूरे का पूरा पेपर प्रिंट हो जाएगा तो लास्ट में एक सिग्नल सेंड करेंगे। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, उस सिग्नल का नाम था क्या, इंटरप्ट। क्या नाम था बेटा, इंटरप्ट। इंटरप्ट इज अ सिग्नल जो प्रिंटर बफर भेजेगा किसको बेटा, कंप्यूटर को, कि कुछ और चीज प्रिंट तो नहीं करनी है, आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेने और कोई मसला है तो मुझसे पूछें।
चलो आगे। जी सर। चलो, बेटा एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। एग्जाम में सवाल आया है कि भाई आपको एप्लीकेशन बतानी है। किसकी एप्लीकेशन बतानी है बेटा? इंकजेट प्रिंटर की। क्या एप्लीकेशन है? पहली एप्लीकेशन है फोटोग्राफ, और दूसरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डॉक्यूमेंट। बट इंकजेट प्रिंटर में इंक ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होगा, तो इंकजेट प्रिंटर क्या होगा? स्लो होगा एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में फोटोग्राफ्स प्रिंट होते हैं। क्या प्रिंट होते हैं बेटा? फोटोग्राफ्स। डन। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, उसको जरा देखिएगा। मैंने आपको 2D प्रिंटर पढ़ाया, हाँ भाई। 2D प्रिंटर, 2D प्रिंटर, 2D प्रिंटर में दो चीजें होती हैं। पहली आपके पास इंकजेट प्रिंटर, पहला है आपके पास इंकजेट प्रिंटर, और दूसरा प्रिंटर आपके पास कौन सा बेटा? लेजर प्रिंटर। अच्छा, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। याद रखो, इंकजेट प्रिंटर में इंक ड्रॉपलेट्स होगा, यानी कि लिक्विड इंक होगी, और लेजर प्रिंटर में पाउडर्ड इंक होगी। इंकजेट प्रिंटर के अंदर आपके पास जो इंक का टैंक होगा ना, इंक टैंक क्या कहलाएगा बेटा? कार्ट्रिज। और यहां पर जो इंक का टैंक होगा वो कहलाएगा टोनर। सही है? इंकजेट प्रिंटर स्लो होगा, और लेजर प्रिंटर क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है। इंकजेट प्रिंटर के अंदर दो टेक्नोलॉजी है। पहली का नाम है थर्मल बबल, दूसरी का नाम है पाइजो इलेक्ट्रिक। सही। लेजर प्रिंटर के अंदर नो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बस वो तरीके से काम करेगा। ठीक है। अच्छा, लेजर प्रिंटर के अंदर स्टैटिक चार्जेस इन्वॉल्व होंगे। स्टैटिक चार्जेस, इसमें ड्रम होगा, ड्रम, रोटेटिंग ड्रम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई और ग्रुप पे डालें, फिर मैं समझाता हूँ। चलो आगे बच्चों, एनी प्रॉब्लम? आइए बेटा लेजर प्रिंटर करते हैं। लेजर प्रिंटर के अंदर इन चीजों को सबसे पहले हाईलाइट करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, लेजर प्रिंटर के अंदर इंक कार्ट्रिज को आप बोलते हैं टोनर। क्या बोलते हैं बेटा? टोनर। एरो बना के लिखो। दूसरा, लेजर प्रिंटर क्या होता है? फास्ट होता है। स्टैटिक चार्जेस होते हैं लेजर प्रिंटर में। हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग होगी, इसमें लीफलेट प्रिंट होगा, ड्रम प्रिंट हो, ड्रम से चीजें होंगी। इंक पाउडर्ड में होगी। इंक इसमें होगी बेटा पाउडर्ड। ड्रम होगा, लीफलेट होगा, स्टैटिक चार्जेस होंगे, हाई वॉल्यूम होगा, फास्ट होगा। इन चीजों को लिखे फिर मैं समझाता हूं।
डन। चलिए बेटा, ज्यादा प्रिंटिंग किसमें होगी बेटा? स्टैटिक चार्जेस में, सही है। और सॉरी, लेजर प्रिंटर में हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग होगी, स्टैटिक चार्जेस होंगे, फास्ट होगा, इंक का टोनर है इसके अंदर, और ये क्या है बेटा? ड्रम। ड्रम इस्तेमाल होगा। लीफलेट समझते हैं? पैनाफ्लेक्स, या पैनाफ्लेक्स में छोटे छोटे जो आपके पास वो होते हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो ब्रोशर्स आपके पास होते हैं, उसको लीफलेट बोलते हैं। लेजर प्रिंटर में जो इंक होगी वो कौन सी होगी बेटा? पाउडर्ड। कौन सी होगी बेटा? पाउडर्ड इंक। एम आई क्लियर? आइए देखें बेटा, लेजर प्रिंटर में डेफिनेशन क्या है? मेक यूज ऑफ पाउडर्ड इंक एंड स्टैटिक चार्जेस। दूसरा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन रोटेटिंग ड्रम। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, और ये सारी डेफिनेशन यहाँ पर भी होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अहमद, ग्रुप पे डालो। चलो अब आ जाओ, मुझे आपको समझाना है ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें अहमद। बेटा 9 स्टेजेस होते हैं जिसमें लेजर प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। 9 स्टेजेस होंगे जिसमें लेजर प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। दोबारा सुन लो, 9 स्टेजेस बाय विच लेजर प्रिंटर प्रिंट आर डॉक्यूमेंट। सही है। स्टेप नंबर 1 से लेके 4 तक वही है जो मैंने आपको इंकजेट के अंदर कराए थे। पॉइंट नंबर 1, डेटा इज सेंड टू द प्रिंटर ड्राइवर। पॉइंट नंबर 2, सही है, प्रिंटर चेक दैट द कमिंग डेटा इज अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट और नॉट, इज इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट और नॉट। पॉइंट नंबर 3, प्रिंटर चेक करेगा कि वो इट इज एबल टू कैरी जॉब और नॉट। और लास्ट में क्या होगा? इफ इट इज फ्री, इफ इट इज फ्री तो डेटा सेंड होगा किसको बेटा? प्रिंटर की एक ही मेमोरी होती है, उसका नाम है क्या? बफर। उसका नाम क्या है? बफर। ये 4 स्टेप वही है ना जो इंकजेट प्रिंटर में थे, सही है। अब आ जाए स्टेप नंबर 5, जरा देखिएगा, जूम कर रहा हूं मैं सुकून से। आप सबसे पहले आपके पास ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड ड्रम। इसको आप क्या बोलते हो बेटा? रोटेटिंग ड्रम। ये क्या है आपके पास? रोटेट हो रहा होगा, हाँ। दिस इज अ रोटेटिंग ड्रम। रोटेटिंग ड्रम पे आपके पास चार्जेस हैं, और कौन से चार्जेस हैं बेटा? पॉजिटिव चार्जेस। कौन से चार्जेस हैं भाई? पॉजिटिव चार्जेस। रोटेटिंग ड्रम पे कौन से चार्जेस हैं आपके पास? पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। यहां से लेजर पड़ेगी। क्या पड़ेगी बेटा? लेजर। किस पे पड़ेगी बेटा? ड्रम पे। जैसी ड्रम पे पड़ेगी तो कुछ चार्जेस क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। कुछ चार्जेस क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। दोबारा सुन लो, ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज, यहां से लेजर पड़ी किस पे बेटा? ड्रम पे। तो सम चार्जेस क्या हो जाएंगे भाई? रिमूव हो जाएंगे। रिमूव सम चार्जेस, रिमूव सम चार्जेस, रिमूव सम चार्जेस। कैसे? जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर बताता हूँ। देखिए बेटा, ये है आपके पास रोटेटिंग ड्रम, ठीक है। इस ड्रम पे कौन से चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। ड्रम पे कौन से चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। जैसे ही तुम लेजर जैसे ही पड़ेगी तो इन जगहों से कुछ चार्जेस क्या हो जाएंगे बेटा? रिमूव हो जाएंगे। सही, चार्जेस क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही लेजर पड़ेगी तो इन जगहों से चार्जेस हो गए रिमूव। देख रहे हो, रिमूव हो गए। हाँ, जैसे ही चार्जेस रिमूव हो गए, रिमूव सम चार्जेस फ्रॉम ड्रम। ऊपर आपके पास लगा होगा फ्यूजर। क्या लगा होगा बेटा? फ्यूजर। फ्यूजर मेल्ट इंक ऑन पेपर। फ्यूजर इंक को मेल्ट करेगा, मेल्ट इंक ऑन पेपर। फ्यूजर ऊपर से इंक देगा। इंक ऑब्वियस ही बात है उन्हीं जगहों पे जाएगी ना जहां से तुमने चार्जेस को रिमूव करा था। ऐसी है ना भाई? जहां से तुमने चार्जेस को क्या करा था बेटा? रिमूव करा था। जहां से तो जिन जगह को तुमने एम्प्टी किया था, उन्हीं जगहों पे जाके, यानी कि उन्हीं जगहों पे जाके तुम्हारी जो इंक है वो क्या हो जाएगी बेटा? स्टिक हो जाएगी। इंक क्या हो जाएगी बेटा? स्टिक। इंक क्या हो जाएगी बेटा? स्टिक। सही है। आइए यही वाले मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, जब आपने लेजर के जरिए लेजर के जरिए इन जगहों से चार्जेस को रिमूव करा, तो फ्यूजर ने क्या करा? फ्यूजर ने उन्हीं जगहों पे जाके इंक को जाके ठहरा दिया, ठीक है। सेम काम भी यहां पर हुआ। देखने सबसे पहले पेपर पे कौन से चार्ज
हेलो। सही है भाई, दोबारा आ गया। अच्छा, ये लेजर प्रिंटर समझ आ रहा है आप लोगों को बच्चों? जी सर। सर ये आज पूरा हो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस? कोशिश करते हैं। चलो, तो भाई ड्रम पे चार्जेस होते हैं पॉजिटिव, पेपर पे चार्ज होते हैं नेगेटिव, दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे। लेजर पड़ेगी और लेजर क्या करेगा, लेजर क्या करेगा, लेजर क्या करेगा, रिमूव करेगा सम चार्जेस को। सही है? जैसे ही चार्जेस को रिमूव करेगा, उसके बाद फ्यूजर क्या करेगा, मेल्ट इंक ऑन इस पे। सही, जैसे ही कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे बेटा, मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम डिस्चार्ज लैम्प को रखेंगे। डिस्चार्ज लैम्प क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, रिमूव ऑल चार्जेस फ्रॉम पेपर। डिस्चार्ज लैम्प क्या करेगा, रिमूव ऑल चार्जेस फ्रॉम पेपर। डिस्चार्ज लैम्प क्या करेगा, रिमूव ऑल चार्जेस फ्रॉम पेपर। एवरीवन क्लियर? एनी प्रॉब्लम? जल्दी से बताएं। नहीं सर। बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अहमद ग्रुप पे डालो। चलो बेटा, यही सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये देखें, एप्लीकेशन ऑफ लेजर प्रिंटर। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लेजर प्रिंटर? नंबर वन, फ्लायर्स और लीफलेट, लिख लो अपने पास। हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग, और ये क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। फ्लायर्स, लीफलेट, पोस्टर, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग जॉब्स, ये सब क्या होगा बेटा, लेजर प्रिंटर से प्रिंट होगा। क्लियर है भाई? कोई मसला तो नहीं है? चलिए बताएं। नहीं सर। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अहमद। 3D प्रिंटर भी करा देता हूँ, उसके बाद क्लास खत्म करूंगा, ठीक है ना, ताकि प्रिंटर खत्म हो जाए। बच्चों 10 मिनट की बात है। चलें, 3D प्रिंटर। भाई 3D प्रिंटर क्या होगा, देखो 2D में तो दो ही थे ना, कौन कौन से थे भाई, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। 3D प्रिंटर से जो चीज प्रिंट होगी वो होगी 3D ऑब्जेक्ट। क्या होगा बेटा, वो 3D ऑब्जेक्ट। और 3D ऑब्जेक्ट एक्स होगा, वाई होगा और जेड डायमेंशन होगी। यानी कि इस तरीके से जो मॉडल बनता है ना ऐसे, ये कौन सा होगा बेटा, 3D ऑब्जेक्ट।
3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए वी हैव 3D प्रिंटर, और 3D प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए जो डिजाइन बनेगा ना, वो डिजाइन किस पे बनेगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। किस पे बनेगा? CAD। CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इट इज अ सॉफ्टवेयर बाय विच वी क्रिएट 3D मॉडल। वो सॉफ्टवेयर जिस पे 3D मॉडल बनेगा, यानी कि मुझ जैसा खूबसूरत आदमी अगर आप 3D मॉडल बनाओगे तो कौन से सॉफ्टवेयर पे बनेगा भाई? CAD। किस पे बेटा? CAD। समझ आई बात? मैंने कहा अगर CAD एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम किसी भी कैरेक्टर को तीनों डायमेंशन से बनाएंगे, 3D मॉडल बनाएंगे, ठीक है? तो याद रखना 3D प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए वी हैव टू नो व्हाट इज CAD। CAD पे हम मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल को 3D प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। उस मॉडल में 3D प्रिंटर क्या करेगा? उस मॉडल को 3D प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ये देखें, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर देख रहे हो 3D यहाँ पर मॉडल प्रिंट हुआ है, और इस प्रिंटर को हमने क्या बोला है? 3D प्रिंटर। और ये मॉडल जिस सॉफ्टवेयर में बना होगा उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा क्या? CAD। क्या नाम होगा? CAD। जल्दी से बताओ अहमद, CAD स्टैंड फॉर? अहमद जाहिल, CAD स्टैंड फॉर? अरे ये तो नहीं पता लेकिन। कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। सही है? चलो, 5 तरीके होते हैं भाई CAD से प्रिंट करने के, या किसी भी 3D प्रिंटर से प्रिंट करने के 5 तरीके होते हैं। पहले तरीके का नाम है अडॉप्टिव मैन्युफैक्चरिंग। 5 वेज बाय विच वी प्रिंट बाय 3D प्रिंटर। पहले वे का नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास मैंने कहा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास लेयर बाय लेयर चीजें प्रिंट होंगी, और लेयर बाय लेयर को हाईलाइट करें, और यूज होगा पाउडर्ड राइजिन। ये एक मटेरियल का नाम है, उसका नाम पाउडर्ड राइजिन, पाउडर्ड मेटल और सिरेमिक पाउडर। सही, इन दोनों को अंडरलाइन करें। पाउडर, लेयर बाय लेयर बाय यूजिंग पाउडर्ड राइजिन, पाउडर्ड मेटल और सिरेमिक पाउडर। ये क्या होता है इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट अच्छा, ये हो गई एक बात। दूसरा, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने देखा ब्लॉक ऑफ स्टोन को कर्व करते हैं। कार्विंग का मतलब समझते हैं? उसको बोलते हैं ना वो, यार वो आपने नहीं देखा? ब्लॉक ऑफ स्टोन होता है, उसको हम तराशते हैं, बेसिकली कार्विंग करते हैं ना, मूर्ति टाइप बनाते हैं। हाँ सही, स्टैच्यू बनाते हैं, सॉरी, हाँ स्टैच्यू बनाते हैं। तो वो स्टैच्यू जो है ना, वो स्टैच्यू वाली तरीके को हम बोलते हैं क्या? ब्लॉक ऑफ स्टोन को कर्व करना। और दिस इज टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव। ठीक है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है वो देखें। इफ वी हैव इंकजेट प्रिंटर, और इस तरीके से हमने लेयर, अलग अलग लेयर बनाई, देख रहे हो? एक क्यूब बनाऊंगा, वो ये रहा, ठीक है? उस क्यूब के अंदर देख रहे हो आप, ठीक है? ये है आपके, ये एक साइड प्रिंट हुई है ना, दिस इज साइड वन। साइड वन प्रिंट हुई है किससे बेटा? इंकजेट प्रिंटर से। साइड टू प्रिंट हुई है किससे बेटा? इंकजेट प्रिंटर से। ठीक है? साइड थ्री प्रिंट हुई है किससे बेटा? इंकजेट प्रिंटर से। सारी साइडों को मिला के प्रिंटिंग करना, सारी साइडों को मिला के प्रिंटिंग करना, और उनको मिला देना अपसाइड एंड डाउन। ये जो आप इंकजेट प्रिंटर से प्रिंटिंग करोगे ना, सारी साइडों को मिला दोगे, ये क्या कहलाएगा बेटा? डायरेक्ट प्रिंटिंग। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, आपको पता है एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम होता है बाइंडर। वो नहीं, हमने बचपन में बुक्स को बाइंड करवाते हैं, तो वो एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं बाइंडर। क्या बोलते हैं बेटा? बाइंडर। तो अगर मैं ड्राई पाउडर और बाइंडर को इस्तेमाल करते हुए कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर मैं ड्राई पाउडर और बाइंडर को इस्तेमाल करते हुए कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वो टाइप ऑफ प्रिंटिंग क्या कहलाएगी बेटा? बाइंडर प्रिंटिंग। अंडरलाइन करनी। डन। नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स। हाँ, कोई भी लिक्विड पॉलीमर को, अगर मैं कोई लिक्विड पॉलीमर बनाता हूँ, लिक्विड पॉलीमर का मतलब क्या होता है? कोई भी लिक्विड चीज को मैं 3D ऑब्जेक्ट में अगर बनाता हूँ, वो लिक्विड पॉलीमर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उसकी डिटेल में मत जाना।
लेकिन लिक्विड पॉलीमर क्या होगा, गीला होगा। हाँ, वो बिखर सकता है, वो शेप चेंज कर सकता है। तो मैं उसको ऑब्जेक्ट को हार्ड करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को हार्ड करने के लिए या टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हम क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। एम आई क्लियर? ये 5 तरीके सब बच्चों को समझ आ गए? सारे जी बच्चे सर। अपने अपने माइक अनम्यूट करें जल्दी से फौरन। साहब, अफान, माइक अनम्यूट करें, अभी आपसे पूछता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग कर रहा हूँ, अगर मैं लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग कर रहा हूँ, सिरेमिक पाउडर, पाउडर ट्रांजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरी कौन सी टाइप ऑफ प्रिंटिंग में आएगी, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव? एडिटिव। शाबाश। ब्लॉक ऑफ स्टोन को अगर मैं कर्व कर रहा हूँ तो क्या होगा, ब्लॉक ऑफ स्टोन के अंदर मैं कार्विंग कर रहा हूँ तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव। अगर मैं इंकजेट प्रिंटर से हर लेयर को प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैं इंकजेट प्रिंटर से हर लेयर को प्रिंट कर रहा हूँ, डायरेक्ट। क्या होगा, इंकजेट प्रिंटर से हर लेयर को प्रिंट कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रिंटिंग, है ना भाई। अगर मैं दो मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ या दो टाइप के लिक्विड सब्सटेंस स्प्रे कर रहा हूँ, पहले का नाम है ड्राई पाउडर, दूसरे का नाम है बाइंडर, कौन सी प्रिंटिंग होगी, बाइंडर पेंटिंग। बाइंडर प्रिंटिंग। अगर मैं लिक्विड पॉलीमर को हार्ड करने के लिए टू इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या यूज करूंगा, यूज ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट, यूज ऑफ यूवी लाइट। मुझे बताओ 2D प्रिंटर की कितनी टाइप्स होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 2D प्रिंटर? सर 5। नहीं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ 2D प्रिंटर? अच्छा सर 1 नहीं, हाउ सर मेनी 2। टाइप्स ऑफ 2D सर प्रिंटर? 2। दो। एक हाउ मेनी टाइप्स लेजर ऑफ 2D प्रिंटर और प्रिंटर? 2D। दो। नंबर 1 इंकजेट, नंबर 2 लेजर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर इंक टैंक को तुम क्या बोलते हो बेटा, कार्ट्रिज। मैंने कहा लेजर प्रिंटर में तुम क्या बोलते हो इंक टैंक को, टोनर। लिक्विड इंक किसमें होगी, जल्दी बताओ। लिक्विड। इंकजेट के अंदर। पाउडर्ड में इंक किसमें होगी बेटा, लेजर। लेजर में। विच वन इज फास्ट, इंकजेट या लेजर। लेजर? लेजर। लेजर। विच वन इज एक्सपेंसिव, लेजर। लेजर इज एक्सपेंसिव। और ये क्या होगा, चीप होगा। अहमद की तरह ये क्या होगा बेटा, चीप होगा, है ना भाई। स्लो कौन होगा, इंकजेट प्रिंटर। फास्ट कौन होगा, लेजर प्रिंटर। हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग किसमें होगी बेटा, लेजर प्रिंटर में। स्टैटिक ड्रम किसमें होंगे, सर लेजर में। लेजर में। इंकजेट के अंदर दो टेक्नोलॉजीज हैं, कौन कौन सी, थर्मल बबल और पीजो पीजो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। सही है। मुझे उम्मीद है कि आज का आपका प्रिंटर वाला टॉपिक सब समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह आपके मेरी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पे। जो रिमेनिंग टॉपिक है मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। और इसका भी सर आप स्क्रीनशॉट। प्लीज एक मैसेज डाल दिएगा उस सर। बस 11 बजे क्लास होगी, 11 से 12, ताकि आप लोग भी फ्री हो जाए। सही है सर। इसका भी अहमद, इसका स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे डालो। थैंक यू वेरी मच, फी अमान जी अल्लाह, और गुड लक फॉर द पेपर। पास पेपर कर रहे हैं आप लोग, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा पास पेपर, वो पास पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है। टेक केयर, टाटा बाय। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप कल 11 बजे शुरू कर दिएगा, फिर लेट हो जाता है, फिर सोना होता है। ठीक है जवेरिया। मैंने आज भी शुरू तो करी ना, 11:10 हो गए थे भाई, मैं क्लास से लेके इतना लेट आता हूँ, मैं क्या करूँ। तो इसलिए खैर भाई, क्लास तो कल होगी। और जवेरिया, कल के मेरे टॉपिक होंगे, क्या होंगे, कटर, एक्चुएटर, और ये प्रोजेक्टर वगैरह कल मैं खत्म करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं 10:30 बजे शुरू कर दूँ, ठीक है। सही है सर। 10:30 पे शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू, टाटा बाय।